यूजीसी बन गया बीजेपी के गले की फांस। मोहन भागवत का भी आया ब्राह्मणों की नाराजगी पर बड़ा बयान। करणी सेना भी मैदान में कूदी। अब मोदी सरकार क्या करेगी? ब्राह्मणों के बाद अब राजपूत समाज ने किया मायावती को सपोर्ट देने का ऐलान। क्या थम जाएगा यूजीसी पर विवाद? क्यों बरपा फिर से हंगामा? जानिए वीडियो में अंदर की बात। सियासत में कभी कभी एक फैसला ऐसा होता है जो सीधे दिल पर लगता है और फिर उसका असर चुनाव तक जाता है। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, अब वो सियासी तापमान को लगातार बढ़ा रहा है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी की चर्चा पहले से थी, लेकिन अब राजपूत समाज से जुड़े संगठन भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। करणी सेना के ऐलान ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए और 2027 से पहले इस मुद्दे को हल्का लेना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। सवाल यही है कि क्या यूजीसी सच में बीजेपी के गले की फांस बन गया है या ये सिर्फ सियासी शोर है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल करणी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत ने यूजीसी के नए नियमों को सामान्य वर्ग और खासकर क्षत्रिय युवाओं के खिलाफ बताया। उन्होंने 18 फरवरी 2026 को विरोध आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि जिस समाज ने बीजेपी को मजबूत किया, आज उसी समाज के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती और बसपा को समर्थन देने की बात कहकर सियासी हलचल को और तेज कर दिया। उनका कहना है कि मायावती ने स्वर्ण समाज की चिंताओं को गंभीरता से उठाया है। इस बयान के बाद विपक्ष को भी एक नया मुद्दा मिल गया। लेकिन क्या ये नाराजगी जमीन पर वोट में बदलेगी? यही असली सवाल है। आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 82% राजपूत मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। 2024 में आंकड़ा बढ़कर 79% हो गया। यानी नाराजगी की चर्चाओं के बावजूद समर्थन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केवल संगठनात्मक अपील से बड़ा वोट ट्रांसफर होना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद एक बड़े राजपूत चेहरे के रूप में देखा जाता है। उनकी कानून व्यवस्था और हिंदुत्व वाली छवि ने इस समाज के बड़े हिस्से को बीजेपी के साथ जोड़े रखा। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि संघ बीजेपी को नहीं चलाता और यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अदालत के फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई कानून गलत है तो उसे बदलने का संवैधानिक रास्ता मौजूद है। भागवत का ये संयमित रुख ये संकेत देता है कि संगठन सीधे टकराव के बजाय संतुलन साधने की कोशिश में है। लेकिन ब्राह्मण समाज में जो असंतोष दिख रहा है वो पूरी तरह शांत हुआ है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या करणी सेना का मायावती को समर्थन सच में चुनावी गणित बदल देगा? उत्तर प्रदेश में राजपूत मतदाता प्रभावशाली जरूर हैं, लेकिन कुल वोट प्रतिशत में उनका हिस्सा सीमित है। बीजेपी की ताकत सिर्फ एक जाति पर आधारित नहीं रही। पार्टी ने पिछड़े, दलित और स्वर्ण वर्गों के व्यापक गठजोड़ के जरिए अपना आधार मजबूत किया है। ऐसे में केवल एक संगठन के विरोध से बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो जाए, ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि जरूर है कि विपक्ष इस मुद्दे को हवा देकर बीजेपी को असहज करने की कोशिश करेगा। फिलहाल यूजीसी का विवाद सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। ब्राह्मण नाराजगी की चर्चा, राजपूत समाज का समर्थन, ऐलान और संघ प्रमुख का बयान, इन सबने मिलकर माहौल को गर्म कर दिया। बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जमीन पर समीकरण अभी पूरी तरह नहीं बदले। 2027 से पहले ये मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता है, ये आंदोलन की तीव्रता और बूथ स्तर की सक्रियता पर निर्भर करेगा। अभी के लिए इतना तय है कि यूजीसी ने यूपी की राजनीति में नई हलचल को जरूर पैदा कर दिया और सभी दल इस मौके को अपने अपने तरीके से भुनाने में जुट गए हैं।